राम सीता को क्यों नहीं छोड़ सकते? परमात्मा कहाँ मिलेंगे? कुछ लोग क्यों मानते हैं कि भगवान की कोई पत्नी नहीं होती है? हेलो फ्रेंड्स, समाज में एक अवधारणा नहीं है इस समय, कारण बहुत सा ज्ञान लोगों से विस्मित हो गया है। इतनी पौराणिक कहानियाँ हैं कि सत्य कथा कौन सी है ये लोगों को समझ नहीं आता है। पर फिर भी जिस तरह दूध में मक्खन छिपा होता है, बस उसे निकालने के लिए मथना पड़ता है। सत्य को जानने के लिए भी आत्ममंथन करना पड़ता है। अगर किताबों में लिखी हर बात को सच मानने की आदत पड़ गई तो सही गलत का भेद करने की क्षमता, विवेक, बुद्धि सब मंद पड़ जाएंगे। ज्ञान वही सत्य होता है जो नीति और न्याय के मापदंड पर खरा उतरे। जानकारी के अभाव में कभी जो सत्य लगता है, जानकारी प्राप्त होने पर वो मिथ्या कहानी हो सकता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी मात्र ग्रंथों पर निर्भर रहने की अपेक्षा तप, ध्यान, साधना पर ही बल दिया है, क्योंकि जो ज्ञान किसी ग्रंथ से प्राप्त हो, किसी को सुनकर प्राप्त हो, वो अपना नहीं होता है जब तक वो हमारे स्वयं के अंतःकरण को संतुष्ट ना करे, जब तक वो अंतरात्मा के सत्य स्वरूप से ना मिलाए। इसीलिए आज जब शास्त्रों में भोगवादी, भौतिकवादी, शरीर को ध्यान में रखकर लिखी गई कहानियाँ मिला दी गई हैं, तो आत्मा का सत्य स्वरूप लोगों से विस्मित हो गया है। वैसे ये दूध से मक्खन निकालना या ग्रंथों से सत्य को ढूंढ निकालना एक तरह का समुद्र मंथन ही है, और समुद्र मंथन में पहले कालकूट विष ही निकला है। अमृत और धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी तो बाद में निकले हैं। मतलब जब हम किस्से, कहानियाँ ईश्वर से रिलेटेड सुनते हैं तो ज़्यादातर फतांसी ही लगते हैं, जैसे शिव जी के द्वारा गणेश जी की गर्दन को काटना, जैसे देवी वृंदा का भगवान विष्णु के द्वारा सतीत्व भंग होना। इन कहानियों का खंडन करते हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह की कहानी समाज में लोगों की अवधारणा में है कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया, पर यह कहानी कली के माया के द्वारा ही रची गई है। कारण त्याग ही करना होता तो उनको प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध क्यों करते राम? क्यों रावण का वंश सहित नाश कर देते? और यदि उन्हें यानी देवी सीता को राम अपवित्र समझते तो वनवास के पश्चात अयोध्या आकर देवी सीता से वैवाहिक संबंध क्यों बनाते? सीता लौ कुश की माँ क्यों और कैसे बनी हैं? राम पिता कैसे बने हैं? सीता परित्याग और उनको अपवित्र कहने वाली कहानियाँ भोगवादी कालनेमियों का गंदा खेल हैं। वास्तव में प्रजा के मिथ्या प्रलाप और संदेह से व्यथित होकर देवी सीता ने अज्ञातवास ले लिया था। राम को अकस्मात विरह मिला था देवी सीता से। राम ने देवी सीता का परित्याग बिल्कुल भी नहीं किया था। देवी सीता ने प्रजा के आरोपों से व्यथित होकर राम और अयोध्या से दूरी बनाई थी, जिसके बाद राम ने सन्यासी सा सारा जीवन जिया, भूमि पर ही शयन किया, सैया का त्याग कर दिया। कथा ये भी सुनने में आती है, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया तो अयोध्या की प्रजा ने कहा, बिना अर्धांगिनी के राम यजमान कैसे बनेंगे? देवी सीता को ढूंढ कर लाया जाए। तब राम ने कहा कि आपने संदेह किया, आप ही ढूंढ कर लाएं, मैंने संदेह नहीं किया। राम जानते थे कि उनकी स्वाभिमानी सीता अब लौट कर आने वाली नहीं है, और उन्होंने देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा को वामांग करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सीता के स्वाभिमान की, राम के समर्पण की अद्भुत प्रेम कहानी को कालनेमियों ने क्या से क्या बना दिया। देवी सीता को असहाय नारी दिखा दिया, अपवित्र बता दिया। राम को अग्नि परीक्षा लेने वाला, स्त्री को त्यागने वाला बता दिया। और ये सब कलंक कथा सत्य प्रमाणित करने के लिए कालनेमियों ने संस्कृत भाषा, अलंकारिक सुंदर भाषा शैली और वाल्मीकि ऋषि के नाम का सहारा लिया। ये सब कलिकाल में ही संभव था जो हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि ये कलिकाल की समाप्ति और नए युग सतयुग के आगमन का प्रारंभ आज से ही नहीं, पिछले 500 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है। कोई भी युग ना तो एकाएक जाता है और ना एकाएक आता है। एक धीमे धीमे जा रहा होता है तो दूसरा धीमे धीमे आ रहा होता है। और इसीलिए 500 वर्ष पूर्व बहुत से संतों ने भारत भूमि पर अवतरण लिया, जिनमें कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत हरिदास, संत सूरदास, संत रसखान, संत मीराबाई, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु,
बहुत से संत हैं। चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण के अवतार ही हैं और इन्होंने जो मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसके अनुसार पूर्णतया सिद्ध है राम ही श्री कृष्ण हैं और हरे का अर्थ तो स्पष्ट रूप से राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में देवी सीता को स्पष्ट रूप से जगदम्बिका और आदि शक्ति कहा है और भगवान राम को परम ब्रह्म परमेश्वर। वास्तव में लोग टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया में उपलब्ध पौराणिक कहानियों में उलझे रहते हैं, उत्तम रचनाओं को कभी ध्यान से न पढ़ते हैं और न समझना चाहते हैं। अन्यथा श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं को ही आत्मा का परम धाम बताया है, परम ब्रह्म परमेश्वर, अनादि अगम अगोचर ब्रह्म बताया है। संपूर्ण गीता शास्त्र में गोपियों वाले किसी गोलोक का वर्णन या उल्लेख दूर दूर तक नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने वहाँ तो यही बताया है कि समस्त सृष्टियाँ मुझसे ही उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। और श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में चौपाई है जहाँ हनुमान जी कहते हैं देवी सीता से कि भगवान ने आपको संदेश दिया है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। संदेश सुनकर सीता जी को अत्यंत शांति मिली। उनका तो तत्व भी एक ही है, मन भी एक ही है। परम ब्रह्म परमात्मा का स्त्री रूप हैं सीता और राधा। बस उनकी कहानी ही ऐसी होती है कि धरती पर मिलन तो होता है, प्रेम सुख भी खूब मिलता है, पर कभी कहानी पूर्ण नहीं होती है, कभी पूरा जीवन साथ साथ नहीं बीतता है। हर बार जीवन का दूसरा भाग विरह में ही बीतता है। इसके कई कारण हैं। पहले जो प्राप्त हो जाए उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, इसलिए इच्छा अधूरी ही रहती है। दूसरा, जिसकी कामना हो जीवन पर्यंत वही हमारी मृत्यु उपरांत गति होती है। और हर अवतार में शक्ति पहले ही देह त्याग देती हैं, चाहे सीता हो राम की, या राधा हो कृष्ण की, या यशोधरा हो बुद्ध की, या लक्ष्मी प्रिया हो चैतन्य महाप्रभु की। सबकी भगवान से अलौकिक संबंध की कहानी भी होती है। सबका भगवान से जीवन के दूसरे भाग में विरह भी होता है और सबने अपने प्रियतम से पहले ही देह त्याग दिया है, क्योंकि आगे आगे शक्ति चलती हैं और उनके पीछे पीछे ही भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं, उनकी ही कामना में सदा रहकर। कहानी धरती लोक पर जानबूझकर अधूरी रखते हैं परमात्मा कि परम धाम में फिर से एकत्व प्राप्त हो सके, और इसलिए भी कहानी अधूरी रहती है, क्योंकि जो पूर्ण हो गई कहानी तो समाप्त हो गई और भगवान चाहते ही नहीं कि उनकी प्रेम कहानी कभी समाप्त हो। वो अपनी अधूरी कामना, प्रिया मिलन की कामना के कारण ही बार बार धरती पर अवतार लेते हैं, कारण कि परमात्मा तो पूर्ण काम और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं। उनके पास जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं है, इसीलिए परमात्मा अपनी प्रेम कहानी जानबूझकर अधूरी रखते ही हैं। आते हैं फिर प्रिया मिलन करने, जिसके बहाने साधु जनों का उद्धार भी करते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना भी करते हैं। पर प्रिया मिलन की कामना कभी पूर्ण नहीं होती है, कारण जो कामना पूर्ण हो गई तो धरती पर अवतार लेने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो आदिशक्ति महामाया से संयुक्त, जगत से परे योग निद्रा में लीन है, जगत के झंझावातों से सर्वदा पूर्ण मुक्त हैं। ये तो आदिशक्ति महामाया का प्रेम ही उनको हर बार जगत में खींच लाता है और उनको लेकर वो हर बार परम धाम चले जाते हैं, धरती लोक पर धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण करके। भृगु ऋषि के भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार और फिर देवी लक्ष्मी के कुपित होकर धरती पर अवतरण की जो पौराणिक कहानी है, वो महामाया के धरती पर अवतरण और उनके पीछे परम ब्रह्म के धरती पर अवतरण की ही कोडिंग है। आदिशक्ति के आदिशक्ति के परमात्मा के इतने सुंदर आकर्षक रहस्यों को जो जानते ही नहीं हैं, तो वो ज्ञानी होने के बाद भी या तो श्री कृष्ण को हजारों का हर स्त्री का पति मान लेते हैं, या ये कहते हैं कि भगवान की कोई पत्नी ही नहीं होती है। जबकि हमने बहुत से वीडियो में बताया है कि परमात्मा मूल कृति हैं और जीवात्मा उनकी कार्बन कॉपी,
जैदाक्स। जिस तरह परमात्मा शिव शक्ति या राधा कृष्ण का संयुक्त रूप है, शिव शक्ति मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का संयुक्त रूप है, उसी तरह हर जीवात्मा स्वयं में ही एक ट्विन फ्लेम या राधा कृष्ण है। हर जीवात्मा स्वयं ही राधा भी है और कृष्ण भी है। हर जीवात्मा के स्वयं के कृष्ण ही उसके अपने हैं। स्वयं की शक्ति को जागृत और उच्च करके कृष्ण को पाया जा सकता है पूर्ण रूप से। इसीलिए कबीरदास ने कहा भी है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जो प्रेम की गली है वहाँ दो की भी जगह नहीं है। जीवात्मा स्वयं का तत्व जानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्ममय हो जाती है, एकीकार हो जाती है। इस तरह श्री कृष्ण सभी स्त्रियों के पति हैं। ये बहुत ही मूर्खता भरा और कली के अनुयायियों द्वारा चलाया गया विचार है। न तो जीवात्मा का और न ही परमात्मा का कोई लिंग या जेंडर होता है। दोनों ही शिव शक्ति का पूर्ण काम रूप होते हैं। आवश्यकता है आत्म अवलोकन की, तब पता चलेगा कि एकमात्र परमात्मा की ही पत्नी होती है। बाकी तो जीव संसार में स्वयं का सत्य स्वरूप ना जानने के कारण चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट या सामान्य सांसारिक बंधन की आशा में भटक रहे हैं। एकमात्र परमात्मा की ही पत्नी है और हर जीवात्मा स्वयं में परमात्मा की तरह कृष्ण और राधा है, शिव और शक्ति है। जब भी परमात्मा मिलेंगे तो स्वयं में ही मिलेंगे और हर जीवात्मा प्रमाण है। शिव शक्ति, सीताराम, राधा कृष्ण इस तरह से संयुक्त हैं, एकीकार हैं कि राम सीता को छोड़ ही नहीं सकते। सीताराम का तत्व एक ही है। अगर ये तत्व अलग हो गया तो ना फिर संसार का अस्तित्व संभव है, न किसी जीवात्मा का। इसी तत्व को अनुभव करना मुक्ति का मार्ग है। लोग तरह तरह की पुराण कथाओं में उलझे रहते हैं, न तो स्वयं का तत्व जानते हैं न परमात्मा का, और राम को सीता पर त्याग करने वाला समझ लेते हैं और श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक का अकेला पुरुष। जबकि परम सत्य यही है कि राम सदा सीता से संयुक्त हैं और श्री कृष्ण में ही हर जीवात्मा का विलीन होना मुक्ति है। श्री कृष्ण महामाया देवी राधा से संयुक्त परमात्मा का ओंकार स्वरूप है, जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियों का कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि जहाँ पहुँचना स्वयं के माया के मिथ्या अहंकार से निर्मित भ्रामक अस्तित्व से मुक्त होकर स्वयं परमात्ममय होना है, ब्रह्म बन जाना है। राम कहें या श्री कृष्ण मात्र विशुद्ध तत्व है और सीता और राधा उस ब्रह्म की विशुद्ध तत्व की परम शक्ति के नाम हैं। इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाद। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये कवि, ये संत परमात्मा के तत्व और रहस्यों को जानते हैं। ये भगवान की इच्छा से धरती पर अवतार लेते हैं, अपना कार्य करके फिर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ये मुक्त आत्माएं हैं, साधारण सांसारिक प्राणी नहीं हैं। पुराण महाभारत पढ़ना अलग बात है और संत और भक्त होना बिल्कुल अलग बात है। जो बात संतों को पता होती है वो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं, क्योंकि विद्वान पोथी पढ़ते हैं, टीका बाँचते हैं। संत अंतर आत्मा में दिन रात ईश्वर की आराधना करते हैं। ज्ञान से भक्ति नहीं मिलती है, पर भक्ति से ज्ञान स्वतः ही परमात्मा की इच्छा से हृदय में अवतरित हो जाता है। और जो ज्ञान परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है वो 100% खरा सोना होता है। संसार एक तिलिस्म है और परमात्मा सत्य। बाहर माया बिखरी पड़ी है और अंदर परमात्मा को संसार में नहीं, स्वयं की अंतरात्मा में ढूंढें, वो अवश्य मिलेंगे, पूर्ण रूप से मिलेंगे। उन्हें भी आपसे मिलने की प्यास है। बस मनुष्य स्वयं के जो अत्यंत निकट है उसे छोड़कर पूरे संसार में मंदिर तीर्थ मारे उसे पाने के लिए भटकते हैं, जबकि परमात्मा से ज़्यादा हर समय, हर जगह, हर पल कोई भी निकट और अवेलेबल प्राप्त नहीं है। अंतःकरण को निर्मल करते ही परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। करोड़ों गोपियों वाला गोलोक और उसकी टिकट
कली के अनुयायियों की चाल है, जिसमें फंसकर आप कभी परमात्मा से मिलन ना कर सकें, पुराण कथाओं के स्थान पर, चटपटी कहानियों के स्थान पर शुद्ध आध्यात्म का वर्णन करें। स्वयं और ईश्वर के रहस्यों को जानें, ब्रह्मानंद को पाएं, स्वयं को पाएं। हरि ओम।